नया दृष्टिकोण, लैंगिक समानता और सामाजिक परिवर्तन का एक परिचय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं भारतीय सामाजिक ढांचे और स्त्री पुरुष को लेकर ये चर्चा। भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव और रूढ़ियों ने सदियों से गहरी जड़ें जमा रखी हैं। स्त्री और पुरुष के शरीर को लेकर बनाए गए सामाजिक नियम और अपेक्षाएं न केवल असमान हैं, बल्कि कई बार अन्यायपूर्ण भी हैं। ये स्क्रिप्ट एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, जो लैंगिक समानता, आपसी सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। ये समाज को ये समझाने का प्रयास करता है कि स्त्री और पुरुष दोनों की गरिमा और स्वायत्ता का सम्मान करना एक प्रगतिशील समाज की नींव है। सामाजिक मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन। 1. उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उनकी स्वतंत्रता दूसरों की गरिमा का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं देती। समाज के लिए समाज को एक ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मान और अवसर मिले। ये तभी संभव है जब हम रूढ़ियों को तोड़ें, शिक्षा को बढ़ावा दें और आपसी सम्मान को प्राथमिकता दें। इस तरह निष्कर्ष आधार पर भारत में लैंगिक समानता की दिशा में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सुधार जरूरी हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहमति का महत्व समझना होगा। ये स्क्रिप्ट एक नए समाज की कल्पना करती है, जहां न तो स्त्री को अपने शरीर के लिए शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, न ही पुरुष को अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की छूट मिले। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का सम्मान हो। शरीर के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री और पुरुष समानता की नींव। समाज ने स्त्री और पुरुष के शरीर को अलग अलग मापदंडों पर तौला है। पुरुषों के लिए उनके शारीरिक अंगों को लेकर कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं है, जबकि स्त्रियों के शरीर को पवित्रता और सुरक्षा के नाम पर नियंत्रित किया जाता है। यह असमानता समाप्त होनी चाहिए। दोनों के शरीर प्राकृतिक हैं और उनकी कार्यक्षमता को लेकर कोई भेद नहीं होना चाहिए। नैतिकता का एक समान मापदंड। पुरुष और स्त्री दोनों को अपनी शारीरिक स्वायत्ता की रक्षा का अधिकार है। नैतिकता और सम्मान का दायित्व दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। पुरुषों को भी अपनी जिम्मेदारियों का भय और सम्मान सिखाया जाना चाहिए, जैसे कि स्त्रियों को सिखाया जाता है। दुख शिक्षा और जागरूकता। सेक्स शिक्षा का महत्व। भारत में सेक्स शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य करना चाहिए। ये शिक्षा न केवल शारीरिक जानकारी तक सीमित हो, बल्कि आपसी सम्मान, सहमति और स्वस्थ संबंधों की समझ भी प्रदान करे। कनाडा जैसे देशों में स्कूलों में बच्चों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता और सम्मान सिखाया जाता है, जिससे वहां बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे अपराध कम होते हैं। भारत में भी ऐसी शिक्षा लागू करने की आवश्यकता है। सामाजिक संस्कार। लड़कों को बचपन से सिखाया जाना चाहिए कि किसी को घूरना, छेड़ना या बिना सहमति के संबंध बनाना अपराध है। साथ ही लड़कियों को यह समझाया जाना चाहिए कि उनकी स्वायत्ता और निर्णय लेने की क्षमता उनकी अपनी है, न कि किसी और के नियंत्रण में। सामाजिक परिवर्तन के लिए कदम। 1. कानूनी और सामाजिक सुधार। सख्त कानून और उनकी लागूकरण। यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसे अपराधों के लिए कठोर सजा और त्वरित न्याय प्रणाली लागू होनी चाहिए। अपराधी को सार्वजनिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, ताकि समाज में डर और जिम्मेदारी का भाव पैदा हो। समानता आधारित नीतियां। सामाजिक और शैक्षिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर और सम्मान दें। कार्यस्थलों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। 2. सांस्कृतिक परिवर्तन। रूढ़ियों को तोड़ना। समाज को यह समझने की जरूरत है कि स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर और उनकी भूमिकाएं प्राकृतिक हैं। इन्हें लेकर बनाए गए मिथकों और अतिशयोक्तियों को त्यागना होगा। उदाहरण के लिए, स्त्री की पवित्रता को केवल उसके शरीर से जोड़ना बंद करना होगा। कृष्ण का उदाहरण। समग्रता का प्रतीक। भगवान कृष्ण को एक आदर्श पुत्र, मित्र, प्रेमी, पति और शासक के रूप में देखा जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती हैं। समाज को उनके जीवन से यह सीखना चाहिए कि प्रेम और संबंध सहमति और सम्मान पर आधारित होने चाहिए, न कि नियंत्रण या शक्ति पर। नया दृष्टिकोण, स्वतंत्रता और सम्मान। स्त्रियों के लिए स्त्रियों को ये समझना होगा कि उनकी स्वायत्ता और निर्णय लेने की क्षमता उनकी अपनी है। उन्हें स्वर्ग नर्क के भय से मुक्त होकर अपने जीवन के फैसले लेने चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा
और आत्मविश्वास के माध्यम से वे पुरुष प्रधान समाज को चुनौती दे सकती हैं। पुरुषों के लिए पुरुषों को ये सिखाया जाना चाहिए कि सम्मान और सहमति हर संबंध की नींव है।